बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि कन्वोल्यूशन क्या है। तो लिटरल मानी जो है कन्वोल्यूशन का वो है बल देना या लपेटना। अंग्रेज़ी में है कॉइल टुगेदर। तो ये जैसे आप देखें दो शाख या दो पौधे जो हैं वो आपस में किस तरह से बल दे के ये आगे जा रहे हैं। तो ये एक लिटरल कॉन्सेप्ट है, लेकिन एक्चुअल मायने क्या है हमारे लिए वो हम आगे देखते हैं। कन्वोल्यूशन इज अ मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन टू फंक्शंस टू प्रोड्यूस अ थर्ड फंक्शन। ये भी एक जनरल सही डेफिनेशन है कि दो फंक्शंस अगर हो, एक एक्स टी है और एक एच टी है, उसके दरमियान ये सिंबल जो है वो कन्वोल्यूशन को ज़ाहिर करता है। यानी उन दोनों को अगर हम कन्वोल्यूट करें तो एक रिजल्ट आएगा वाई टी। आइए अब हम स्पेसिफिक मायने की समझते हैं, लेकिन उससे पहले हम इम्पल्स रिस्पांस क्या है ये पहले समझें कि अगर कोई भी एक सिस्टम है, चाहे इस तरह का सिस्टम हो या बहुत सिंपल सिस्टम हो, आरसी सर्किट हो, कोई भी सिस्टम, जब उसके इनपुट पे हम एक इम्पल्स सिग्नल देते हैं, यानी ए सिग्नल ऑफ अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन एंड इनफाइनाइट हाइट, जिसका एरिया जो है वो 1 के बराबर होता है। तो अगर इम्पल्स इनपुट हम देते हैं तो आउटपुट जो भी मिले वो उसको हम इम्पल्स रेस्पॉन्स कहते हैं। अब आउटपुट हो सकता है इस शेप में हो, किसी और शेप में हो, जो भी शेप है उसको हम कहेंगे कि इम्पल्स रेस्पॉन्स, यानी रेस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम ड्यू टू इम्पल्स इनपुट। अब इसका फ़ायदा क्या है? इम्पल्स रेस्पॉन्स जानने का फ़ायदा ये होता है कि फिर हम कोई भी इनपुट सिग्नल जो है उसको हम एनालाइज कर सकते हैं, यानी उसके रिज़ल्ट हम मालूम कर सकते हैं कि आउटपुट में क्या हमें आउटपुट मिलेगा इसकी वजह से। अब इसको समझने के लिए हम डिस्क्रीट सिग्नल का सहारा लेते हैं। ये इम्पल्स सिग्नल है जिसके वैल्यू जो है वो 1 है, और इसको हम ये सिस्टम में से गुजार रहे हैं, तो आउटपुट हमें इस तरह का मिल गया 3। तो इसको हम कहेंगे कि ये इसके इम्पल्स रेस्पॉन्स है। और अगर हम ये सिग्नल ले लें तो फिर हम जानना चाह रहे हैं कि इसके आउटपुट हमें क्या मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो 2 है और इसका मैग्नीट्यूड 0.5 है। तो हम एक एक करके लेंगे बारी बारी कि हम अगर इसको गुजारें तो क्या असर होगा। तो जाहिर है यहाँ पे 1 की वजह से 3 1 आ गए, तो अभी 2 की वजह से यहाँ पे भी 3 2 आ जाएंगे 2 टाइम्स। और फिर अगर हम इस सिग्नल को गुजारें तो फिर क्या होगा, तो जाहिर है उसका हाफ हो जाएगा, यानी ये 0.5 के उसी तरह के 3 सिग्नल्स हमें मिलेंगे। तो दोनों के कंबाइंड असर जो है वो इन दोनों के कम्बिनेशन है। इट्स नॉट डायरेक्ट एडिशन नहीं है, लेकिन ये रिजल्ट हमें इस तरह से मिलेगा जो कि इन दोनों के कंबाइंड असर है। तो इसको हम ये कन्वोल्यूटेड रिजल्ट कहेंगे इसमें। अब ये तो हमने डिस्क्रीट सिग्नल ले लिया था, अगर हम कंटिन्यूस सिग्नल ले लें इस तरह से, तकरीबन इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा कि आपको हर पॉइंट के लिए आउटपुट मालूम करना पड़ेगा, यानी इस पॉइंट पे क्या आउटपुट है, फिर इस पॉइंट पे क्या आउटपुट है, फिर इस पॉइंट के लिए क्या आउटपुट है। तो यानी ये तमाम पॉइंट्स के लिए हमें आउटपुट मालूम करना पड़ेगा, और जो कि ये समेशन से मुमकिन नहीं है, तो इसके लिए हमें फिर इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ता है। तो ये हम कहते हैं कि आउटपुट जो है वो इंटीग्रल ऑफ एक्स लैम्डा, ये जो सिग्नल है एक्स टी, उसको हमने वेरिएबल चेंज कर दिया एक्स लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई एच टी माइनस लैम्डा, यानी जो उसके इम्पल्स रिस्पांस है उसको शिफ्ट करके हमने ले लिया, और डी लैम्डा। तो ये इंटीग्रल हम इसका लेंगे, इसको कन्वोल्यूशन इंटीग्रल कहते हैं, टू फाइंड द फाइनल रिजल्ट। और हो सकता है कि वो रिजल्ट कुछ इस तरह से हो। तो अब हम इसके डेफिनेशन देखते हैं। कन्वोल्यूशन ऑफ टू सिग्नल्स कंसिस्ट ऑफ टाइम रिवर्सिंग वन ऑफ द सिग्नल
यानी जो भी सिग्नल है उसको हम पहले नेगेटिव साइड पे लेके चले जाते हैं। एच डेल्टा था तो उसको एच माइनस डेल्टा लिख लेते हैं, एंड शिफ्टिंग इट, और फिर उसको हम शिफ्ट करते हैं बाई टी, शिफ्टिंग इट एंड मल्टीप्लाइंग इट पॉइंट बाई पॉइंट विद द सेकेंड सिग्नल। अब जो भी सेकेंड सिग्नल है एक्स है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड इंटीग्रेटिंग द प्रोडक्ट। तो मैथमेटिकली वो कुछ इस तरह से होगा कि ये तो हम उसको कन्वोल्यूशन लिख रहे हैं कि एक्स कन्वोल्यूशन एच टी, लेकिन एक्चुअल इंटीग्रल फॉर्म में हम इस तरह से उसको लिख रहे हैं उस चीज़ को कि हमने इसको शिफ्ट किया था और उसके बाद उसको इसको रिवर्स किया था पहले, उसके बाद शिफ्ट किया बाई टी, और फिर जो एक दूसरे सिग्नल है उसके साथ मल्टीप्लाई करके और उसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ये हमें आउटपुट मिल गया। तो ये एक्चुअली कन्वोल्यूशन इंटीग्रल है, इस तरह से हमें मालूम करना होता है। और जैसे पहले मैंने बताया कि लैम्डा जो है वो हम एक डमी सिग्नल ले लेते हैं, टी को अब हम नहीं रखते एज ए सिग्नल, लैम्डा को रखते हैं यहाँ पे, क्योंकि टी अब हमारा वेरिएबल के तौर पे हम इसको यूज़ करेंगे, हम आगे देखेंगे इसको। अब इसकी एक प्रॉपर्टी है, उसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आपको पता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, कि इसको इंटरचेंज करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी वाई टी इज़ एक्स टी कन्वोल्यूशन एच टी लिख लें या एच टी कन्वोल्यूशन एक्स टी लिख लें, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये भी है कि आप चाहे एच टी को शिफ्ट कर दें और एक्स को ना शिफ्ट करें तब भी ठीक है, या आप एच को ना शिफ्ट करें बल्कि एक्स को शिफ्ट कर दें तब भी वही रिजल्ट आपको मिलेगा। अब इसकी एक सिंप्लीफाइड फॉर्म भी पॉसिबल है कि अगर हम जो दोनों हमारे सिग्नल्स हैं, जो इनपुट सिग्नल है उसको भी हम कहते हैं कि ये ज़ीरो से पहले ज़ीरो है, टाइम ज़ीरो से पहले, यानी इधर ये सिग्नल ज़ीरो है, और इसी तरह जो एच टी है अगर हम उसको भी कहें कि वो टाइम ज़ीरो से पहले वो भी ज़ीरो है, तो हम ये जो लिमिट है उसको हम अब ज़ीरो से इन्फिनिटी तक ले जाएंगे, बजाय कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक ले जाने, बाकी टर्म्स वही रहें, चाहे आप इसको लिख लें या इसको लिख लें। अब एक एग्जांपल हम देख लेते हैं कि ये हमारा एक्स टी सिग्नल है, और अगर आपको याद है तो ये एक्चुअली यू टी माइनस वन है, ये यू टी यूँ जा रहा है और उससे आप यू टी माइनस वन यहाँ से माइनस कर देते हैं, तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये सिग्नल मिल जाएगा। बहरहाल इसको इस तरह से लिखते हैं इस गेट को, और जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है वो कुछ इस तरह से है, इट इज़ गिवन बाई 2 ई रेज़ टू द पावर माइनस टी यू टी। तो अब इन दोनों का हमने कन्वोल्यूशन रिजल्ट मालूम करना है, यानी जो आंसर है हम इन दोनों को इस फॉर्म में लिखें और उसके बाद हम इंटीग्रेट कर लें ज़ीरो से इन्फिनिटी तक। ये दोनों वैल्यूज़ हमने डाल दिए, और वी टी के वैल्यू हम यहाँ से लेंगे, तो उस वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट कर दिया, और सेकंड एच वैल्यू वही है, इसमें कोई तब्दीली नहीं, यानी ये वैल्यू सिर्फ हमने वेरिएबल्स चेंज कर दिए थे। अब ये देखिए कि ये इसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल है, हर एक पॉइंट को आपने जाके इसको सॉल्व करना, तो इट्स नॉट इजी। इसीलिए एक और तरीका निकाला गया है, उसको कहा जाता है ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड से कन्वोल्यूशन मालूम किया जा सकता है, जो कंपैरेटिवली आसान है, और इसको हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह देखेंगे। एक और भी तरीका है कि अगर आप इसको लैप्लास से हेल्प लें, तो हम ये कह सकते हैं कि लैप्लास ऑफ द कन्वोल्यूटेड सिग्नल, यानी एच टी कन्वोल्यूशन एक्स टी या एक्स टी कन्वोल्यूशन एच टी इज इक्वल टू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एच टी यानी एच एस मल्टीप्लाइड बाई एक्स एस। तो जो एम्फेसिस यहाँ पे है वो मल्टीप्लिकेशन पे है, कि आप अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और मल्टीप्लाई करके जो भी रिजल्ट मिले उसको फिर आप टाइम डोमेन में लेके जाएं, यहाँ से आप टाइम डोमेन में ले जाएंगे तो आपको कन्वोल्यूशन या कन्वोल्यूटेड सिग्नल का जो है आपको रिजल्ट मिल जाएगा, या कन्वोल्यूटेड सिग्नल मिल जाएगा आपको। तो हम इसको देखते हैं कि एग्जांपल के ज़रिए।
ये फ़र्ज़ करें कि ये हमारे दो सिग्नल्स हैं, xt है और ht है। हमने इन दोनों के कन्वोल्यूशन मालूम करना है, xt और ht के। तो सबसे पहले हम इन सिग्नल्स को लैप्लास के फॉर्म में ले जाएंगे और ये हमें लैप्लास फार्मूला याद होना चाहिए। यानी इस सिग्नल को देखिए, इसको अगर आप इस फार्मूले में डालेंगे तो 1/s प्लस a, हमारे यहाँ 4 बाहर आ गया, और e माइनस टी यानी a जो है वो 1 के बराबर है, तो 4/s प्लस 1 आ गया। इसी तरह hs जो है वो 5/s प्लस 2। तो अब ये हमें लैप्लास के फॉर्म में आ गया, यानी लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स हमें मिल गए। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों को। हम इस फार्मूले को अब यूज़ कर रहे हैं कि हमने तो मालूम ये करना है, हमें ये मिल गया है दोनों, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उनके लैप्लास इन्वर्स ले लेंगे। यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और उसके इन्वर्स लेना है। तो ये आ गया मल्टीप्लाई करके, और उसके बाद आपको याद होगा कि इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन आप करेंगे तो ये 20/s प्लस 1 आ जाएगा, प्लस माइनस 20/s प्लस 2। तो आई होप आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से ये निकाल सकते हैं। अब इसके बाद हमने इनके इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है। अगेन उसी टेबल पे हम जाएंगे। अब हमें इस फॉर्म में दिया हुआ है, हमने इधर इस फॉर्म में वापस जाना है। तो आप देखिए कि अब यहाँ पे 20 हमने कॉमन ले लिया, 1/s प्लस 1 के जगह पे हम लिख लेंगे e माइनस टी, और यहाँ पे माइनस 1/s प्लस 2 के जगह लिख लेंगे माइनस e⁻⁻ माइनस 2t। तो ये हमारा आंसर आ गया, जो कन्वोल्यूटेड सिग्नल के जो आंसर हमें चाहिए। तो उम्मीद है आपको ये तरीका समझ में आ गया होगा। हम मज़ीद अगले वीडियोस में हम डिटेल्स ग्राफिकल एनालिसिस को पढ़ेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया।